अब उसमें ये बात समझाई गई कि ये देखता कहाँ है। तो उसमें बताया है कि गंधर्वलोक, पितृलोक और ब्रह्मलोक, ये 3 लोक हैं जिसमें जीव ईश्वर का साक्षात्कार करता है। गंधर्वलोक, पितृलोक और ब्रह्मलोक। उपनिषदों में इन तीनों का अलग अलग अर्थ है। गंधर्वलोक क्या है, पितृलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, इसका बृहद विवेचन है। सरल शब्दों में आपको बताऊं तो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं और ये 8 दैवी चेतना से संबंधित है। सांख्य दर्शन में बात समझाई गई है कि जो चेतन है, चेतना ऐसे समझ ले, वो 14 स्तरों पर प्रकट होती है। 14 विधा भूत सर्ग, चेतना का आविर्भाव 14 लेवल पर होता है, 14 स्तर। उसमें से 5 लेवल मनुष्य से नीचे का है। 6ठे लेवल में मनुष्य है। 5 स्तर मनुष्य से नीचे के हैं। 6ठे स्तर की चेतना मनुष्य की चेतना है और 8 स्तर की चेतना मनुष्य से ऊपर है। और जो 5 स्तर के नीचे है ये तो मनुष्य देख सकता है, मनुष्य के लिए वो दृश्य है क्योंकि उसके अंदर है और अपने को भी देख सकता है वो। लेकिन जो मनुष्य से ऊपर की चेतना का स्तर है उसको मनुष्य इन आंखों से नहीं देख सकता क्योंकि मनुष्य से वो हायर लेवल की है। इसलिए यदि मनुष्य अपने में हायर दृष्टि का आविर्भाव कर ले तो उस 8 स्तर की चेतना को भी वो देख सकता है। गीता के 15वें अध्याय भगवान ने बताया कि केवल उसको यत्नशील योगी ही देख पाते हैं। ये तंतो योगिनश्चैनम पश्यन् आत्मनि, यत्नशील योगी ही उस आत्मा के स्तर को देख पाते हैं। जन सामान्य की दृष्टि से ओझल है। नीचे के लेवल देखे जा सकते हैं क्योंकि स्थूल दृष्टि है हमारी, उसके द्वारा हम स्थूल तत्व को जान सकते हैं। 5 लेवल जो 5 स्तर जो चेतना के नीचे हैं उसमें वनस्पति जीवन, जिसको वानस्पतिक चेतना कहते हैं, पेड़ पौधों, घास, तृण, गुल्म, लता, औषधि आदि में जो चेतना है, वेद इसमें चेतना मानता है, जीवन मानता है। एक दूसरा, इसके पश्चात सरीसृप जीव, रेंगने वाले कीड़े के स्तर। तीसरा, कृमि जीवन, पांव से धीरे धीरे चलने वाले मकोड़े के जीवन में। चौथा, पक्षी, पंख से उड़ने वाले जंतुओं के रूप में। और 5वां, पशु, 4 पायों के रूप में। ये 5 लेवल की चेतना मनुष्य से नीचे की है और 6ठे स्तर की चेतना मनुष्य की है। इससे ऊपर 8 स्तर की चेतना और है। इसको सांख्य दर्शन में और वेदांत में दोनों में भिन्न भिन्न नामों से कहा गया है। 2 के प्रति नाम का भेद है, बाकी सब जगह एक ही है। और उन 8 स्तर की चेतना को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए योग शास्त्र आगे आता है और वो कहता है कि तुम अपने 8 चक्रों में जो तुम्हारे जीवनी केंद्र हैं उनमें अपनी चेतना को स्थिर करो। वहां से तुम ऊपर वाली चेतना को देख सको, तुम्हें एक दृष्टि मिलेगी, सूक्ष्म दृष्टि मिलेगी। तो पहले मूलाधार चक्र में ले आओगे तो तुम्हारे स्तर से ऊपर वाली चेतना का दर्शन होगा। उससे ऊपर वाले दूसरे चक्र में ले आओगे तो दूसरे स्तर वाली चेतना को देख पाओगे
ऐसे जब तुम ब्रह्म चक्र में अपने जीवन चेतना को ले आओगे तो तुम ब्रह्मलोक को जान सकोगे। यानी जिस स्तर पर तुम जाओगे उस स्तर की चेतना को तुम समझ लोगे, क्योंकि जो ये विशाल विराट पुरुष है उसी का नमूना, उसी का मॉडल तुम्हारा ये शरीर है। जो कुछ इस विराट पुरुष में है वही तुम्हारे में है। इसलिए यदि तुम इस विराट पुरुष को समझना चाहते हो तो तुम अपने शरीर के लेवल को ऊंचे उठाओ। तो मूलाधार से लेकर के ब्रह्म चक्र तक ये 8 लेवल है चेतना के। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, उसके आगे चल करके श्री, आज्ञा और ब्रह्मचक्र, ये 8 चक्र है। और इन 8 चक्रों में जैसे जैसे चेतना का उत्थान होगा ऐसे ऐसे ऊपर वाली चेतना का तुम्हें दर्शन होगा। तो अब ऋषि कहता है कठोपनिषद में कि आत्मा का यथार्थ दर्शन कहाँ होता है। वो कहता है आत्मा का यथार्थ दर्शन 3 लोकों में होता है। कौन कौन लोक में? कहा गंधर्व लोक में, पितृलोक में और ब्रह्मलोक में। कहा सही दर्शन कहाँ होता है? कहा सही तो ब्रह्मलोक में होता है। छाया तपो ब्रह्मलोक है, जिसका वर्णन श्रुति करती है, छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, उसका साक्षात्कार तो ब्रह्मलोक में जाकर के होता है। यदि चेतना आपकी ब्रह्मलोक तक नहीं गई तो आप ये नहीं समझ सकते कि आत्मा और परमात्मा एक है, कभी नहीं जान सकते। समझे? जो अद्वैतानुभूति है, अद्वैत की अनुभूति, आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति, छाया और धूप के समान आत्मा और अनात्मा के संबंध की, आत्मा परमात्मा के संबंध की अनुभूति, ये तो ब्रह्मलोक में जाकर के होगी। ब्रह्म चक्र में जब तुम्हारी चेतना पहुंचेगी, वहां जब स्थिति होगी, तभी तुम अद्वैत की अनुभूति कर सकते हो। उससे पहले नहीं कर सकते। उससे पहले तो जैसे जल में चेतना दिखाई देती है ऐसा तुम्हें दिखाई देगा पितृलोक। जल में देखते हो ना अपनी छाया, दिखाई तो देती, हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही पितृलोक में जब पहुंचोगे तो ऐसे दिखाई देगा। गंधर्वलोक में भी तुम देख सकते हो उसको, लेकिन कैसा दिखाई देगा? ऐसा नहीं दिखाई देगा, वो तो दर्पण में जैसे देखते हो वैसा दिखाई देगा। इसलिए अलग अलग स्तर पर पहुंचने पर तुम अपने अलग अलग स्वरूप को देखते हो। जिन विद्वानों ने परमात्मा, आत्मा, प्रकृति आदि की स्वीकृति की है, वो उस स्तर तक पहुंचे हुए नहीं थे जहां से अद्वैत का अनुभव होता। जिन विद्वानों ने आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही है, वो ब्रह्मलोक में स्थित होकर के कही है, उससे नीचे स्थित होकर के नहीं कही जा सकती। जो लोग अभी शरीर में ही रहते हैं, शरीरस्थ हैं, उनके लिए उस बात को दोहराना विशेष कोई अर्थ नहीं रखता। साधना के लिए तो प्रेरणाप्रद है, लेकिन उसको दोहराना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः इसको जानता है। तत्वतः जानना, तत्वतः जानना माने जन्म और कर्म दिव्य कैसे हो सकता है, ये तत्वतः ही जाना जा सकता है। ये बाह्य दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, ये विज्ञान की दृष्टि से ही जाना जा सकता है। तो भगवान कहते हैं जो तत्वतः इसे जान लेता है वह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वह शरीर छोड़ने के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं आता। क्या होता है? मामेति, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अब परमात्मा को किसी ने अब तक प्राप्त किया है, ऐसा एक प्रश्न होता है। इसके उत्तर में इस श्लोक की व्याख्या कल मैंने कर दी थी, इसलिए आज ज्यादा नहीं करना। इसके उत्तर में भगवान आगे बता रहे हैं वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। एक नहीं, अर्जुन पूछ रहा है, जिस बात को आप बता रहे हैं
क्या इस स्थिति को, इस अवस्था को अब तक कोई प्राप्त किया? भगवान कहते एक किया हो तो एक का नाम बताऊं। भवो ज्ञान तपसा पूता मन भाव मांगता। सृष्टि के आज से लेकर अब तक असंख्य जीव मेरे भाव को प्राप्त हो चुके। और कैसे आपके भाव को प्राप्त हुए हैं? भगवान कहते हैं ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा पवित्र होकर के बहुत से जीव अब तक मेरे भाव को प्राप्त कर लिए। ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा आपके भाव को प्राप्त होने का साधन क्या है, क्रम क्या है, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। पीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध, राग का त्याग, भय का त्याग और क्रोध का त्याग, ये तीन चीजों का त्याग हो जाए। पीत राग भय क्रोधा, ये कैसे होगा? राग न रहे, भय न रहे, क्रोध न आवे। का इसके कारण को ढूंढो तुम। राग क्यों उत्पन्न होता है, भय क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध क्यों आता है, इन तीनों के कारण को ढूंढो। अब यहां पर इस श्लोक में मनोविज्ञान की इतनी सुंदर बात समझाई है भगवान ने। ये बहुतों की समस्या है, सबकी समस्या है, बहुतों की नहीं। राग भय और क्रोध, जिंदगी में तीन ऐसे तत्व हैं जो इसे नरक बना देते हैं। राग ने ही तो अनेक प्रकार के नाच नचाए। जीवन में जितने अनर्थ होते हैं केवल राग के नाते, बेईमानी, चोरी, दगाबाजी, झूठ, फरेब, जो कुछ करता है मनुष्य केवल राग के नाते। जिसे वो चाहता है उसको पाना चाहता है। दूसरे शब्दों में जो उसे प्रिय लगता है उसको पाना चाहता है। और यदि सीधे से अपनी शक्ति से उसे पाने की सामर्थ्य नहीं दिखती तो उसके लिए वह दूसरा रास्ता, गलत रास्ता अपनाता है। तो गलत रास्ते में चलने का मूल कारण क्या बनता है? राग। यदि उसे आराम से मिल जाए तो, आराम से मिल जाए तो क्या हो? उसमें राग नहीं होगा। कहा राग तो पहले ही है, राग तो पहले है। यदि आराम से मिल जाए तो उसमें राग की वृद्धि होती है, और यदि आराम से न मिला तो अनेक प्रकार के बुरे साधन अपनाता है। और बुरे साधन जब भी अपनाता है या राग से जो भी वस्तु प्राप्त होती है उसके लिए एक सबसे बड़ा और दुखद भाव उत्पन्न हो जाता है, भय। यदि मिल गई तो चली न जाए, बिछड़ न जाए, यानी प्रिय के वियोग का भय, प्रिय की प्राप्ति का राग और प्रिय के वियोग का भय। और उस भय को दूर करने के लिए या उस भय की संभावना से संबंधित तत्वों के प्रति हृदय में क्रोध का उदय। क्रोध कब होता है? आप लोग जरा देखिए, जिस समय आप अपने को किसी भी प्रकार से कमजोर, असहाय, निर्बल देखते हैं उस समय आप में क्रोध का उदय होता है। जब आप किसी प्रकार से भयभीत होते हैं उस समय आप में क्रोध का उदय होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है मनोविज्ञान की। क्रोध का कारण असमर्थता है। सामर्थ्यवान को क्रोध नहीं आता। दूसरी बात, क्रोध का कारण भय है। अभय व्यक्ति को क्रोध नहीं आता।
ये दो जो कारण है क्रोध के, उनका मनन करेंगे आप तो बहुत आपके लिए कल्याणप्रद होगा, कल्याणकारी होगा। यहां पर भगवान ने वीत राग भय क्रोधा एक वाक्य में कह दिया, यदि राग नहीं होगा तो भय नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा। राग और भय यही दो क्रोध में कारण होते हैं। आप लोग भी अपने अपने मन में सोचो, क्रोध कब आता है? राग और भय के सिवा क्या उसमें तीसरा कोई कारण हो सकता है? कोई नहीं। राग और भय के सिवा और क्रोध में कोई कारण नहीं होता। यदि राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं आएगा। और इसी राग को तीसरे अध्याय में क्या बताया? कामेश क्रोधे सर्वजुगुण समूह। का क्रोध का कारण क्या है? का कामना। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। आप जो बात चाहते हैं वो नहीं हुआ, क्रोध आ गया आपको। यदि आप कुछ न चाहें तो क्रोध आएगा? क्यों आएगा? इसलिए आएगा। इसलिए राग क्रोध में कारण है, और दूसरा भय क्रोध में कारण है। जब आपको ये भय हो जाता है कि अमुक से हमें खतरा है, तुरंत उसके ऊपर आपको क्रोध आता है कि हम उसको पहले खत्म कर दें। ये तो पशुओं के विषय में भी मनोविज्ञान बताता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बात समझाई गई है कि जब तक किसी को भय नहीं होता तब तक वह किसी पर आघात नहीं करता। सांप के ऊपर भी, सांप को भी जब भय होता है तो उसे कोई मारेगा तभी वो काटता है। यदि उसे भय न हो किसी के मारने, कभी काट नहीं सकता। मैं आपको एक घटना सुनाऊं छोटी सी। हम जहां आश्रम बनाए हैं उस आश्रम में शुरू में सांप ऐसे ही हमारे बिस्तर के बगल में, खाट के नीचे, रसोई घर में, छत के ऊपर, जहां देखो वहां लटकते रहते थे। इतने सांप थे क्योंकि जंगल था, सारा जंगल काट करके हम वहां बसे थे। और एक दिन की बात, मैं बाहर था, फिर इधर आया था। कांता जी आश्रम में थे। और अब तो आप लोगों ने देख लिया मनीषा आश्रम में थी। हमारा एक कमरा है छोटा सा, जिसमें मैं जब कुछ दिनों के लिए बैठता हूं उसमें, तो अलग रहने के लिए, तो उसी में हमारे एक जगह बनी है जहां से हमें दूध दे दिया जाता है और मैं ले लेता हूं, उसमें बंद रहता हूं। कमरा छोटा सा है। अब तो वो आश्रम छोड़कर हम लोग दूसरी जगह चले गए, तो वहां पर हम उसमें रहते। तो हमारी साधना का कमरा था और वो सारा छप्पर ही है। अब तो मकान बन गया, दूसरा छप्पर ही था। 10 वर्ष हम लोग उसमें रहे। तो एक दिन की बात, ये मनीषा जो है, हम राजू कहते इसे, राजू काम करती करती थक गई। तो इसको रुचि हुई कि मैं गुरुजी वाले कमरे में चली जाऊं, वहां सो जाऊं, तो कोई मुझे जगाएगा नहीं, मैं आराम करूं। वो चली गई मेरे वाले कमरे में, वहां सो गई और इतनी सोई उसे पता नहीं, थकी हुई थी, सो गई। कांता जी बाहर से आए, कई बार उन्होंने आवाज दी, राजू राजू, पुकारा 3-4 बार, नहीं, आवाज नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कहां चली गई वो। आकर के उन्होंने देखा कमरे बड़े कमरे में जो बाहर वाला है उसमें नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद अंदर में चली गई हो। जब अंदर देखा उन्होंने तो राजू को पड़ा हुआ, तो बड़े जोर से वो चीख करके गिर गई। जानते हो क्यों? अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ, जब वो सो गई वहां, एक सांप आया, बहुत बड़ा सांप, काला, जिसे फनियर कहते हैं, सांप आया। और वो सांप जहां से निकला था, नाली के रास्ते से अंदर आया,
आकर के वहां सोया होगा उसके साथ, उसके शरीर के ऊपर अपनी केंचल छोड़ दी पूरी की पूरी, ऐसे गले से उतर करके उधर से चला गया। तो ताजी केंचुड़ छुड़ी हुई थी, तो उस कांता जी के नहीं पता चला कि केंचल है, सांप नहीं है। उन्होंने सोचा है सांप ही है, और वो ऐसे पड़ी थी, उन्होंने सोचा कि खत्म हो गई। अब उनको ये आया कि गुरुजी को क्या मैं कहूंगी, ये कह करके वो जोर से चीख पड़े। तो जोर से उन्होंने कहा है गुरुजी, बस इतना कहा, और इतना कह करके वो तो चीख कर गिर गए। जब वो चीख कर गिरे तो राजू भी उठ गई। उसने कहा बहन जी क्या बात है। जब आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये तो जी रही है जी रही है। तो दौड़ करके उन्होंने उस केचुड़ को वहां से खाया। उसने जब केचुड़ देखी, करीब 5 हाथ 6 हाथ लंबा केचुड़ थी, छोटी सी नहीं, यानी 5 हाथ लंबा माने होता है 7.5 फुट लंबा, इतनी लंबी, और पूरा फन के सही। जब वो देखा और उसके सारे शरीर पर से लपटा हुआ था। अब वो देख करके हैरान है, ये क्या हुआ। अब ये निश्चय हुआ कि सांप आया और वो वहां पड़ा हुआ था और केचल छोड़ी और चला गया, काटा नहीं। तो हमने सांप के विषय में कई बार पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है कि जब तक उसे अपने मारने का भय नहीं होता, कोई मुझे मारेगा, तब तक वो किसी को काटता नहीं। कई बार ऐसे हुआ। यानी हमारे आश्रम में ये समझ लीजिए कि आज से नहीं, जब से हम लोग गए हैं, अभी हमें पत्र आया था 2 दिन पहले, 3-4 दिन, तो उसमें भी ये बताया कि वो सांप एक बहुत बड़ा ध्यान मंदिर में पहुंच गया और वहां पर पड़ा रहा वो, और उसको कैसे निकाला पकड़ करके, और फिर कैसे ले जाकर उसे छोड़ा। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि ऐसे जीव जंतु भी यदि उनको ये ना हो कि हमें मारेगा कोई, तो तुरंत काटते नहीं। ये हमारे प्रत्यक्ष घटना में बात होता है, कई बार ऐसे हुआ है। और इसी रूप से बिच्छू को देखिए, जब तक उसके नजदीक कोई जाएगा उसको भय नहीं होगा, तब तक वो मारती नहीं। इसी रूप से कोई भी, यानी रामायण में तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, बाघव सन्मुख गए न खाई। यदि आप शेर के ऐसे सामने चले जाएं तो शेर आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। यदि आप सामने जाएं, अरे भी इतना हो तो ऐसे अनेकों संत हुए जिन्होंने शेरों को प्यार किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वामी राम तीर्थ का, आप लोगों ने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। ऐसे इस युग में भी अनेकों ऐसे शेर रहे, संत रहे, जिसके पास शेर आता था और बिल्कुल ऐसे बैठ जाता था। मैंने पहले भी आप लोगों की कथा सुनाई है सिपिया वाले महात्मा की, जब हम यहाँ यानी ब्रह्म विद्या विज्ञान जो छप रही है, ईशोपनिषद की व्याख्या करता था, हमने स्वयं देखा है उन महापुरुष के ऊपर सांप आते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे चले जाते हैं, और वो शांत बैठे हुए। तो ऐसे कहने का अभिप्राय कि जो स्वयं में निर्भय है, जो किसी से भयभीत नहीं होता, उसमें क्रोध नहीं आता। क्रोध जो है वो 2 कारणों से होता है, या तो भय से या राग से। जब भी आपको क्रोध आवे, देख लीजिए आप, या तो कोई राग की बात होगी उसमें, या तो भय की बात होगी, तीसरा कोई काम नहीं हो सकता। राग और भय से ही क्रोध आता है। क्रोध कहते किसे हैं, क्रोध का लक्षण क्या है, ये भी आप समझिए, ध्यान से सुनिए। क्रोध का लक्षण भगवान ने बताया है, क्रोधात् भव सम्मोह। क्रोध उसे कहते हैं जिससे आपकी बुद्धि विमुग्ध होकर के नष्ट हो जाए। युद्ध में जो वीर लड़ रहा है, वहां क्रोध नहीं है, उसको क्रोध नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता जानते हो? इसलिए कि वहां उसकी बुद्धि काम कर रही है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं है। वो क्या है, उसको कहते हैं छात्र तेज, शौर्य, उसका एक नाम है शौर्य। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने जहां क्षत्रिय का धर्म बताया है, ब्राह्मण का धर्म बताया है, वहां उनके लक्षण बताए। तो वहां पर यहां ये भगवान ने बताया
कि जो शौर्य युक्त है, तेज युक्त है, युद्धे त्याग पलायन, जो युद्ध में अडिग रहने वाला है, ये क्षत्रिय के लक्षण है। उसे क्रोध नहीं करते, उसको तेज कहते हैं। इसी रूप से कभी कभी हमारे यहां उपनिषदों में, पुराणों में ब्रह्म तेज और छात्र तेज की बड़ी महिमा है। ब्रह्म तेज और छात्र तेज, इन दोनों की बड़ी महिमा गाई गई। ब्रह्म तेज जो होता है वो ज्ञान के बल पर होता है, तपस्या के बल पर होता है। वहां क्रोध नहीं है कि वहां उस ऋषि की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। क्रोध तो पाप है। क्रोध जो है वह मनुष्य को पतन की तरफ ले जाता है। क्रोध पाप कर मूल। और तेज जो है वह पाप नहीं है, वो तो उत्थान की दिशा में ले जाता है, व्यक्ति को विजय प्रदान करता है। इसलिए क्रोध और तेज में इतना अंतर है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्रोध जो मनुष्य के लिए यानी अधर्म की भूमि तैयार करता है। करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी, तुलसीदास ने लिखा है, खोजत कतौ मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। क्रोध धर्म को नहीं रहने देता, धर्म नष्ट कर देता है। तो क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करई चलई विश्व प्रतिकूल। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के आदमी अनर्थमय रास्ते पर चल पड़ता है और वह अपने लिए और दूसरे के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए क्रोध सर्वथा त्याज्य है। उसको हमारे यहां पिशाच कहते हैं। क्रोध का एक नाम चांडाल भी है, शास्त्रों में उसे चांडाल भी कहा गया है। जैसे हमारे यहां एक स्मृति शास्त्र में व्यवस्था है कि यदि चांडाल का स्पर्श हो जाए तो जल में स्नान करना चाहिए। सुना है? चांडाल का स्पर्श हो जाए यदि तो जल में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार से जब मनुष्य को क्रोध आता है तो लोग पानी पिलाते हैं, फिर पानी पी लो। हाँ? क्रोध आता है, पानी पिलाते हैं, पानी पियो। पानी पीने से क्या होता है? क्रोध शांत होता है। इसलिए शास्त्रों में यह बात बताई गई, पीत राग भय क्रोध। भगवान कहते हैं जो राग से, भय से, क्रोध से मुक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति। ये तीनों साथ साथ ही रहते हैं, राग, भय और क्रोध। ये ऐसे साथी हैं, अलग नहीं किए जाते। जहां राग है वहां भय है, जहां भय है वहां क्रोध है। ये आएगा, जरूर आएगा, इसमें कोई इधर उधर नहीं होता। आगे पीछे आए, अभी राग आया है, फिर बाद में भय आ जाएगा, फिर क्रोध आ जाएगा। राग की पूर्ति हुई, वहां तुरंत भय खड़ा हो गया। ऐसा न हो भाई कि ये जो मिला है चला जाए, तुरंत भय खड़ा हुआ। जाने का भय, और जाने के भय के साथ ही तुरंत क्रोध का बीज उसमें बन गया। जिसके प्रति संभावना है कि इससे न चला जाए तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तुरंत। यानी ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। तो बीत राग भय क्रोधा। अब भगवान से पूछा गया कि इससे कैसे मुक्ति पाया जाए? बीत राग भय क्रोधा, ये कैसे सिद्ध हो सकता है? राग भय और क्रोध कैसे नष्ट किए जा सकते हैं? भगवान ने यहाँ पर एक उपाय बताया, मन मया माम उपाश्रिता। का मन को मेरे में लगा दो और मेरी शरण हो जाओ। इससे राग भय क्रोध तीनों चले जाएंगे। दो उपाय बताए, मनमया, मन को मेरे में लगाओ। प्रभु में मन लग जाएगा तो क्या होगा? प्रभु में मन लगते ही राग खत्म हो जाएगा। अनुराग पैदा होते ही प्रभु में जहां अनुराग हुआ तहां संसार का राग गया। क्योंकि राग होता है हमें उन तत्वों में जिससे सुख मिलने की आशा है। प्रभु में मन लगने पर
ये निश्चित हो जाता है कि उससे ज्यादा सुख और कहीं से नहीं मिल सकता।